राम राम मेरे सारे छोटे बड़े ना सारी बहन बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब करता है दिल तो स्वागत है भाई। आज मैं आप खातिर एक सत्य घटना लेके आई हूँ भाई। बहुत पुरानी सत्य घटना है लेकिन सीखना बहुत कुछ मिलेगा इस सत्य घटना में। के होया इसमें, के खोया, के पाया, के सही लग गया अपने, के गलत लग गया। तो सुनो भाई घटना। एक पंडित था और उस पंडित का 3 बेटे थे। वो पंडिताई भी कराया करता, थोड़ा बहुत तो भाई पंडिताई में आ जाता और उसका ज़मीन भी थी तो कुछ ज़मीन में हो जाता तो सुथरा गुजारा चल रहा था। स्कूला में कमे जाया करते बालक। जब 2 बेटे तो भाई थोड़े सियाने हुए, खेत में काम कराने लग गए। और जो छोटा बेटा था वो थोड़ा भाई जिद्दी भी था और थोड़ा चंचल भी था। वह छोटा बालक भाई सब तला डला हुआ है घर में, सारे उसने लड़ाएँ भी रखा कर दे। और स्कूल था भाई गांव में 5वीं तक का। तो बाबू ने देख के ना कि सोरा का तेज दिमाग है थोड़ा है कि मेरा यू पढ़ ले। तो बाबू ने सोचा भाई हम कमाएंगे यहाँ 3 और यू पढ़ लेगा। तो स्कूल में बिठा दिया। स्कूल में पढ़ने लग गया भाई, सुथरी डाल पढ़ा है। आई क्लास में फर्स्ट आवा है। जिनसे बात ठान लिया करता वह पूरी करके रहा करता। तो फिर 5वीं क्लास में भाई पूरा जिले में हो पाया वो बालक। तो सारा गांव खुश होया भाई, सारा परिवार खुश होया। तो फिर वो गुआंढ में लग गया पढ़ने जाने खातर। तो उन्हें 10वीं भी कर ली अच्छे नंबर पे पास और फिर वो कॉलेज में जाने लग गया। कॉलेज भी उसने अच्छे नंबर पे पास कर लिया। पहले क्या होया करता, गांव में जो हेड मास्टर होया करता उसका दौर या अथॉरिटी होया कर दी है कि वो खुद भाई जेवीटी टीचर अपने हिसाब से भाई ला सका है, किसी ने भी ला सका है जो उसने ठीक लग गया। तो हेड मास्टर ने भाई उस गल्ला बात कर ली, उस थोड़ा गल्ला है भाई इतना तू नौकरी नाकरी ना लगता, इतना तू जेवीटी टीचर लग जा सरकारी स्कूल में अपने गाँव में। तो राजी हो गया इस बात पर, घर के भी राजी हो गए। ठीक से भाई पढ़ा है तो कुछ ना कुछ करेगा, पढ़ाई गला जुड़ा रहेगा तो सही रहेगा। तो गांव के स्कूल में जेवीटी टीचर का पद पर भाई पढ़ाने लग गया बड़का ना, होशियार था पढ़ाई में। तो फिर एक दिन क्या बनी, तो स्कूल का कुछ काम था और तहसीलदार के दस्तखत करवा के लाने थे। हेड मास्टर ने भेज दिया उस ऑफिस में चला जाइए और तहसीलदार के दस्तखत करा के लाने हैं इस पर। तो बड़का की छुट्टी होया पाछे भाई जब गया वो तो उसने इतना तहसील में पहुंचा तो उसने 4 बज गए। तो जाके ना भाई जरा तहसील में तहसीलदार बैठा करे ओड़ा ने पर्दा साड़ा रखा था वरना आगे जिसा उसने पर्दा हटाया थोड़ा तो चपरासी लिकड़िया। अग भाई मैंने साहब तो मिलना है तहसीलदार ते और दस्तखत कराने हैं। तो चपरासी कहने लग गया भाई तहसीलदार तो उठ लिया आड़त है और वो तो बोलिया उड़ा जा रहा है अपनी कोठी पर। अग भाई मेरा थोड़ा सा काम है, तड़का फिर मनाना पड़ेगा। अग चल तू मैंने ले चल ओड़ा ना तो मैं तड़का फिर आना पड़ेगा। तो चपरासी उसने ले गया भाई जड़ा तहसीलदार था। उसने जाके देखा भाई एक छोटा तहसीलदार, एक बड़ा तहसीलदार और भाई एक आधा ऑफिसर था, 2-3 जने में। ओड़े भाई एक खेल का मैदान था उनकी कोठियाँ दो रहा। ओड़ा भाई मुझे तो खेलने लग रहे बैट बॉल। तो वो खड़ा हो गया जाए के ना। तो फिर तहसीलदार ने देखा भाई दिखा तो कोई पढ़ा लिखा है। तो कहने लग गया हाँ भाई बोल बिलिया क्या करना है। अक जी दस्तखत करवाने थे मना, अक सरकारी स्कूल के कागज हैं और उन पर मना आपके दस्तखत कराने हैं। तो यह बात कंधे भाई तहसीलदार जमा पाट के पड़ा। अक आजे हाड़ा मुँह उठाए कहना अक तने दिखता नहीं तहसील का टेम हो लिया, अक बाजा डता तड़कन आइए। तो फिर वो कहने लग गया कि जी टेम तो को नहीं होया है, टेम तो 5 बजे तक का है। तो फिर वो कहने लग गया अच्छा तू ऐसा खावेगा मना है, एक टेम होया है एक ना होया है, एक तू चलिया जा आड़त है, एक इसने बाजार वाले आड़त है, एक तना दस्तखत कराने हैं तो कल ना आजिए, आड़ा फालतू कानून छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सो सुनाई तहसीलदार ने। वो भी भाई कम नहीं था, जिनसी बात की जद्दी कर लिया करदा वह भाई पूरी करके हटाया करदा। उसका भी छो हो गया इस बात का। गया तो लेकिन नू कह के गया ईब तो मैं कल नहीं, ईब तो बोलिया मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के आऊँगा तेरे शमी। तो यह बात कह के न उड़ा तो चलिया गया। तो उसने घर जाते न भाई यह बात ठान ली है कि ईब तो मैंने कुछ करके दिखाना है और कुछ बन के इसका गाना है। तो जाके ना भाई हेड मास्टर तक कहने लग गया कि जी दस्तक तो कोने होए और नूर बिगड़ गई मेरी। तो उस गल है उसने दस्तक करे नहीं भाई, टेम भी नहीं होया था। उस तक पहले वो मैदान में खेलन लाग रहे थे। मैंने कहा तो मेरा तो उसने सो सुनाई, मैं तो जाऊँ नहीं कल नाप पे करा लियो और मैं तो स्कूल में भी कौन पढ़ाता, आप और किसी ने देख लो भाई। तो उसने हेड मास्टर से भी कह दिया। तो छोड़ दिया स्कूल, घर जाके घर वाले तक कह दिया
है कि मैं तो स्कूल में को नहीं पढ़ाता इब, और मैं तो आगे IAS की तैयारी करूँगा। तो घर के भी उसकी बात पर सहमत हो गए। एक भाई होशियार बालक से और कर लेगा जब इसने ठानी है। एक जो भी वो बात पकड़ लिया करे, जिस भी बात किया कि वो जिद्दी कर लिया करे, आज तक यो सारी अपनी जिद्दी पूरी करता आया है। तो हमने इस पर पूरा विश्वास है, जब इसने कुछ करने की सोची है तो करके दिखावेगा। तो घर के मान गए, IAS की तैयारी करने लग गया। तो पहले साल में उसने भाई बढ़िया नंबर तक IAS की परीक्षा पास कर ली और मन चाहा भाई स्टेशन मिल गया। उसने जड़ा चाव था और उसकी ड्यूटी लग गई, तो DC बन गया वो। तो पूरा गांव गुआंढ राज्य होया। माँ बापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, बहन भाइयों की खुशी का तो भाई ठिकाना ही नहीं रहा। तो उस जिले में चला गया। पहला दिन था, पहला ही दिन उसने भाई जिले के सारे तहसीलदार बुला लिए मीटिंग खातिर। सारे तहसीलदार आके बैठ गए। आज तो भाई नया DC आवेगा, नया DC आवेगा। आया भाई वो नया DC। तो जिसने उस तो भाई न्यू कहा था कल ना ये तो दस्तक कराना, वो भी आ गया। तो उस तहसीलदार ने भाई वो देख दें पिछाने लिया, देख दें पिछाने के न और नीचे नाट कर गया। हाँ, इसने तो भाई जो कहा था वो करके दिखा दिया। और जो DC बनाया था वो छोरा, उसने भी भाई चोर दे देखा। सारे तहसीलदार देखे तो वो भी पिछाने गया। तहसीलदार बैठा था भाई नाट झुका है क्या न, देख लिया उसने। हाँ, पिछाने यूँ भी गया। तो फिर कहने लग गया भाई तू तड़ाना ना नाड़ क्या तक डोरिया है, बहू की डाल है, तू क्या तो शर्मावा है, ऊपर आना नाड़ कर ले। अक देख मेरा कहानी, अक मैंने कहा था नहीं, अक मैं इब तो जब आऊँगा तेरा आगे, अक तेरा तो ऊपरे बन के ना आऊँगा, कुछ बन के आऊँगा तेरा आगे, आऊँगा तो तेरा आगे, कहा था नहीं मैंने। लेकिन मैं आपका धन्यवाद भी करूँ हूँ, आपका कारण आज मैं DC बन गया। अगर आप उस दिन बोल वाले दस्तक कर देंगे तो मैं शायद इस कुर्सी पर कदे भी नहीं बैठ सकूँ था। तहसीलदार दौर कुछ कहना था नहीं। सारे तहसीलदार देखें भाई ओनू क्या था भाई DC से ना, वो भी समझ गया भाई। उसने तो मेरा था भाई जो बात हुई थी तो जमा यावा कर दिया भाई, कुछ नहीं बोला तहसीलदार। और उसने भाई करके दिखाया जो ठानी थी, एक मैं कुछ बन के आऊँगा और तेरा तो ऊपरला बन के आऊँगा। तो उसने तो दिखा दिया। फिर भाई अपनी ड्यूटी करने लग गया। किसी बालक में टोंट मारना होगा तो उन्होंने कहेंगे न्यारा लाग रहा DC, तो भाई वो न्यारा लग गया DC, अपनी ड्यूटी भाई लग गया करन। तो धीरे धीरे भाई उसमें भी चेंज आने लग गया। घर के खूब राजी हो रहे, गाँव वाले भाई उछल दे हंड हैं भाई हमारा गाँव का DC लग गया, घर वाले हमारा बेटा DC लग गया। DC कड़ा गाँव में रहा था भाई, उसने तो अपनी नौकरी करनी, नौकरी करने लग गया। तो धीरे धीरे जिस माहौल में रहा था उससे माहौल में भाई वो डल गया। धीरे धीरे ओढ़े के तौर तरीके सीख गया वो सारे। गाँव वाले उसने सारे छोड़ दिए और घर वाले भाई क्या कर दे उस खातर भाई घी बेच दे, कुआं गूंद के लड्डू बना के बेच दे, कुआं कुछ बेच दे, कुआं कुछ बेच दे, तो बेचे जाते। तो उसका ब्याह भी हो गया भाई, सारे काम हो गए। 5-4 साल हो गए उसने नौकरी करदा ना। तो जमा चेंज हो गया भाई उसमें घमंड हो गया अपनी काबिलियत का, अपना DC पना का, तो उसमें घमंड हो गया। तो फिर एक दिन के बनी भाई उसका बाबू और उसका भाई भाई एक दिन उसने मिलन आए और उसकी माँ ने बूंद के लड्डू बना के गाल दिए। माँ ने 5 किलो का भाई घी का डिब्बा भर दिया। और भी भाई गांव में जो साग सब्जी हुआ है जरा भाई उसने पूरा सामान बांध दिया। माँ ने कि मेरे बेटे ने भाई शहर की चीज़ खावा है, गांव की कड़ा चीज़ नसीब हुआ है। माँ का तो भाई ऊँ लाड न्यारा हुआ है और वो छोटा बेटा भाई वो DC बन रहा। तो उस खातिर तो भाई और भी माँ का लाड फालतू था, कदेत है क्यों छोटा था वो सारे का लाडला था भाई, भाइयों का भी लाडला था। चले गए जाके ना ऑफिस में और चपड़ासी तक आया भाई बोलिया तारा साहब ने कह दे तेरा बाबू और तेरा भाई आ रहे हैं। तो चपड़ासी ने जाके कह दिया साहब जी तेरा बाबू और तेरा भाई आ रहे हैं। 2-2.5 घंटे हो गए उड़े बैठे रहे ना, उसने बुलाए। उनने फिर कह दिया भाई 2.5 घंटे हो गए, हमने उल्टा भी जाना है। तो चपड़ासी फिर चला गया। साहब आपका बाबू और आपका भाई बाहर बैठे हैं, आपने मिलन खातर बैठे हैं, फिर वहाँ जाएंगे। ठीक से काल दे उनने। तो चपड़ासी ने कह दिया कि जी जाओ। तो चले गए भीतर। तो उन्हें देख दें भाई वो DC बेटा के बोलिया, वो DC बेटा नू बोलिया अब हम इब तक आड़े बैठे हो, तो हम गए नहीं इब तक। अगर आड़े बैठे हाँ भाई हम तना मिलन आए थे, बिना मिले चले जावा। हम यू सामान भी लिया रहे, लाडू लिया रहे, किते घी लिया रहे, किते कुछ लिया रहे, किते कुछ लिया रहे। फिर के जवाब दिया DC बेटा ने
अक बस यो सामान्य देने खातिर तमाड़ा आए हो, अक यो सामान मेरा दौरा बतेरा है, अक मैं कितना आए खरीद लूँ, मन को नहीं जरूरत भी इस सामान की, इस सामान खातिर क्यों धक्के खा करो तमाड़ा। तो भाई डीसी बेटा ने अपना बाबू तय और अपना भाई तय यू जवाब दिया। तो यो जवाब सुन के ना भाई बाबू का तो भाई सांस तड़ा का तड़ा ऊपर का ऊपर है। बाबू तो भाई जिंदा ही मर गया। या बात सुन के ना बेटा का मुंह तय कोतरा वाला हो जाए, रही इतना लाडा तो पालिया पढ़ाया लिखाया, कदे कुछ काम नहीं कराया। नुए भाई सोचा भाई कितना लाडला रखा हमने भाई, भाई ना तो हम भी भाई इसकी रीस करके ना इसने खेत में काम करवा सका थे। हमने नू सोचा भाई पढ़ लेगा, एक तो पढ़ लेगा भाई, एक तो कामयाब हो जाएगा, इसकी तो जिंदगी खराब ना होगी। बड़ा धोखा दिया भाई ने। तो दोनों बाप बेटा भाई खूब पछताए, कुछ कह न रहे यानी भाई दो रहे, कुछ सुन न रहे यानी बेटे की बात सुन के न तो भाई उल्टे चाल पड़े, कुछ नहीं बोले। तो जानते पहले एक बात जरूर कह गया बाबू, ठीक है बेटा हमारा समझ में आएगी, तेरा दौरा सब कुछ है, बेटा हमने माफ़ कर दे, आज तो हम आगे, आज के बाद हम कदे इतना शक्ल नहीं दिखावा। तो यह बात कह के ना भाई दोनों बाबू बेटा रोंदे हुए चल दिए। तो उस जाके ना भाई उसने अपनी घरवाली तक बताई अपने बेटे की करतूत। तो माँ ने भी बहुत दुख होया इस बात का। दुख तो होना था भाई जब बेटे ऐसा ऐसा काम कर दें। जो बेटा भाई इतने लाडा तक पालिया, इतने लाडा तक भाई पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और वो बेटा इतना एहसान फरामोश भाई माँ बापा का प्यार भूल गया, भाइयों का लाड भूल गया, सब कुछ भूल गया भाई। उस शहर की चकाचौंध में, उस अपने नौकरी का भाई घमंड में इतना चूर हो गया कि उसने भाई कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर क्या होया, नफरत होगी भाई बाबू ने, सारा परिवार ने भाई उसका नफरत होगी। तो धीरे धीरे उसका जकरा करना छोड़ दिया। गांव के उसका जकरा कर दे तो बात बदल देंदे। तो गांव वाले का भी होगी किमें न किमें बात हुई है, काम भाई उस डीसी का जकरा कर रहा तो ये बात बदल दे हैं, और ना तो इतनी तारीफ कराया कर दे, इतने सराहा कर दे, और ईब सराहदे को नहीं ना उसका जकरा कर दे। तो बढ़ो के ना भाई गाँव वाले ने किसी ने उसका भाई पर वह बात सारी पूछ ली। तो उसका भाई ने वह सारी बात बता दी। जहाँ तक यह बात उजागर हुई तो गांव क्या कभी बहुत सो उठा भाई, बहुत गुस्सा होया, नालायक बोलिया इतना एहसान फरामोश लिखड़िया, बापू भाई की भाई बेइज्जती करी उसने उड़ा जाया कि परिवार ने इतना कराया, इस काबिल बनाया, परिवार ना होंदार तो बन सका था, और उसने परिवार का गल भाई या करी अपने का गल है। तो भाई सब ने इस बात का दुख होया। पूरा गांव की नजरा में भाई वो गिर गया जमा, उसकी एक अन्य की भी इज्जत नहीं रही। को बाहर का भी भाई उस डीसी का जकरा चलांदा, अब तारा गांव का फलाना फलाना डीसी, यह बात सुनना भी नहीं पसंद करी गांव वाले ने। तो गांव वाले ने भी उससे इतनी नफरत होगी। घमंड इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, यू है चढ़ा दे और यू है गिरा दे। वो बाबू ने भी भाई उस बेटे की डाल ठान ली है कि ना शक्ल दिखाऊं और ना देखूं। तो बाबू भाई गुजर गया। बाबू ने भाई अपने दोनों बेटियां तक कह दिया था अगर मैं मर जाऊं तो उसका दौरा बेरा ना दियो, कमीण दौरा। तो भाई बेटा ने भी नुए कराया, बाबू गुजर गया भाई। बेटा का दुख बहुत होया। माँ ने भी कदे उसकी शक्ल देखना मुनासिब नहीं समझा। माँ ने भी अपने बेटे तक भाई नफरत होगी इस बात तय, अगर मेरे बेटे ने क्या करी मारा गल है। राम ने उसका बेटा तो दिया नहीं, फिर उसका एक बेटी होगी, और बेटी भाई जवान होगी, ब्याह दी। तो फिर वो उल्टे सुल्टे काम लाग गया करन, 2 नंबर के काम लाग गया करन, और 2 नंबर के कामा में भाई वो काल का ग्रास बनया जाए के ना वो डीसी। तो देखो भाई असर क्या होया, जो सबकी दुआ लेके ना भाई चलदा, माँ बापा ने साथ लेके चलदा, अपना परिवार ने साथ लेके चलदा, तो उसका भाई अंजाम कुछ और होंदा। उसने तो भाई सबकी में कर करा के न खो दिया। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके न ठान के भाई वो डीसी बनया, और फिर वो घमंड में चूर हो गया। उस घमंड ने वो जमा ख़त्म कर दिया। और फिर देखो उसका असर क्या होया, अंजाम क्या होया। अपने माँ बाप का वही दिल दुखाया, अपने बाण भाइयों का वही सबकी में लाड प्यार सब कुछ भूल गया। वो किसका दिल तो वही दुआ लकड़ेगी इसे इंसान खातर, इसे इंसान खातर तो भाई सब कहे मुँह तो भाई फिर बदुआ लकड़ेगी। कितना ही भाई नू सोच लिया बुरा ना चावा, लेकिन आत्मा है भाई, आत्मा में जब तकलीफ हुआ है तो वह आत्मा भाई अपना हिसाब तो चल रहा है। तो माँ बापा ने भी भाई बदुआ तो नहीं दी, लेकिन उस परमात्मा ने भाई जो करी उसने अपने माँ बापा गल, अपना परिवार गल है, तो वह सब की में भाई उसने फल आड़े मिल गया। ना तो भाई सुधरे डाल रहा, बढ़िया काम कर, 1 नंबर के काम कर, परिवार गल रल के चल, तो भाई उसका न्यारा जीवन होंदा।
और कदे लग लोग याद करन भाई फलाना फलाना डीसी आया था, इतना एंडी था भाई, फलाना गांव का था। लेकिन गांव की संस्कृति, गांव के संस्कार, गांव की भाई एक भी बात नहीं भूलिया, गांव के लोगों ने नहीं भूलिया, अपने माँ बापा ने नहीं भूलिया। उसने भाई साथ रखे, बेशक कितना बड़ा आदमी बन गया हो। एक तो उसकी वाह 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 सबकी नजरा में गिर गया कि मेरा भाई किस किस की बददुआ ली होंगी, किसे किसे भाई 2 नंबर के काम करे होंगे, भाई गलते होगा, अच्छा कड़ा तो होगा। तो फिर वो काल का ग्रास बनया आखिर में। तो यूँ असर होया भाई उसका। क्यों होया उसका यूँ असर? उसने भाई घना घमंड कर लिया अपनी काबिलियत पर। तो डिशी बन के ना बस वो नू हो गया। अब तू तो किसी का ताड़का नहीं रहा, जो करया है तना खुद करया है, कोई कुछ नहीं लगता मेरा, मैं भाई अपना हिसाब से जीऊँगा, अपना तरीका से जीऊँगा। तो फिर नू बताओ आप, एक वो तहसीलदार था और एक वो डीसी बन के ना आया उसका श्याम में। जब तक तो ठीक था भाई, जब तक तो उसने बढ़िया काम करया है, क्या कुछ बन के दिखाया। लेकिन आगे जो करया उसने निहायत ही गलत करया भाई। जो आगे उसने वो घमंड होया उस पर अपना डीसी पना का, तो वो उसने ले बैठा भाई। और तहसीलदार में और उसमें भाई फर्क कुछ भी नहीं रहा। वो तो उससे भी ऊपर लेकर गया भाई के बेरा तहसीलदार भाई अपने माँ बापा ने तो ठीक रखदा हो और सब ने तो भाई ठीक रखदा हो, उससे पूछोता रहा वो तो सबकी नज़रा में गिर के गया भाई, देश की नज़रा में भी भैया, तो अपना स्टेट की नज़रा में भी गिर के गया, गांव गुहांड की नज़रा में भी गिर के गया। इस कहानी तो हमने यह सीखने मिली है कि कितने बड़े बन जाओ भाई, लेकिन अपनी धरती मान है, जिस जमीन पर जुड़े हुए हो उसने मत भूलो, उसने मत छोड़ो। जिन माँ बापा ने पैदा करे हो उनके एहसान, उनकी कुर्बानियाँ न मत भूलो। उनके कारण हम आज उस कुर्सी पर बैठे हो। अगर वह आपका लालन पालन, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी डाल ना कर दे, आप थोड़े तक नहीं जा सको थे, आपने वह ना जन्म दें दे, तो फिर कुछ भी नहीं थे आप। आपके बहन भाइया ने जो सहयोग कराया वो ना भूलो। आपके गांव गुहांड ने जो आप तक दुआ दी, आपकी खुशी में खुश होए, उनका भाई यो एक ऐसा नहीं हुआ है। एक दुआ देवा है कोई तो भाई अपना ही न देवा है, तो आपका लाडे करके देवा है। तो आप भाई जिस संस्कृति में पड़े हो, जिन संस्कारों में पड़े हो, उन भाई कदे ना भूलियो। कितने भी बड़े बन जाइयो, बड़े भी बन के ना भाई अच्छे काम करियो। जिस कुर्सी पर बैठने खातर आपने इतनी मेहनत करी है नहीं, तो उस कुर्सी ने कदे भी ना लजाइयो भाई। उसकी डाल, उस डीसी की डाल, गवर्नमेंट तनख्वाह तेरी देवा है। अगर हम 1 नंबर का काम करा और सब तो भाई बढ़िया डाल अपना काम करा, गरीब अमीर सबका भाई इक्वल काम करा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबका काम बना, तो कितना अच्छा लग गया भाई। लोग कितने सराहेंगे, फलाना फलाना डीसी भाई कितना बढ़िया है। अब कोई चला जाओ, चाहे गरीब चला जाओ चाहे अमीर, उसकी नज़र में सब बराबर है भाई, सबका काम जानते हुआ है, किसी ने ना ही नहीं करता। एक तो आपने नू को मांगे, अरे एक नू को मांगे भाई अच्छा खाना बदोस्त है, किसी का भी काम करके नहीं देता, पीछे दे दें, पीछे मारा तो उसके माथे में काम कर देगा, और ना तो भाई वो गरीब ना तो लोग कौन ला कर देंदा। तो फिर कितने लोगों की बददुआ ले हुआ है भाई ईसा अफसर। तो भाई ये सीखने मिला कि भाई कितने बड़े बन जाओ, अपनी जमीन तक, अपनी भाई माँ तक, अपने बाप तक भाई सब तक जुड़े रहो, भूलो ना उनने। वैसे कितने बड़े पेड़ बन गए हो जड़, लेकिन ओढ़ है तारी उस गांव में है, उन माँ बापा तक है। तो यह सीखने मिली भाई। बताइयो आपने किसी लग गया कहानी, और अपनी राय भी जरूर दियो भाई, आपने कैसे लग गया, क्या गलत लग गया। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।